एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं जेईई मेंस 2018 से एक अच्छा क्वेश्चन है ये अपने पास। ठीक है, आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या क्या है, देखो। हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट टाइम बताना है शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर्स करंट so that oxygen released can completely burn 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। देखो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक चैम्बर है। ठीक है, इसके अंदर रखा हुआ है पानी। ठीक है, इस पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ ना कुछ CO2 नहीं, ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस निकल रही होगी। वो O2 गैस अपने पास डाइबोरेन यानी कि B2H6 के साथ रिएक्शन कर रही होगी और फिर ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बना रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या हमारे को सोल्व करना है उसकी तरफ हम चलते हैं। देखो, ये रखा पानी, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया हमने यहाँ पर इस बीकर के अंदर, यहाँ से निकली O2 गैस। ठीक है, उस O2 गैस की B2H6 के साथ रिएक्शन करवाई, उससे बना एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें कितनी देर तक यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें कि यहाँ पर एक हमारे पास डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले, जिससे B2H6 है उस वो कंप्लीट बर्न आउट हो जाए। और कितने बर्न आउट करवाना है, 27.66 ग्राम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये तो आपके समझ आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था। देखो, पहले देखो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो रिएक्शन क्या होती है अपने पास। देखो, वाटर होता है ना H2O, ये जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो मिलेगा O2 गैस मिलेगा, साथ में 4H पॉजिटिव मिलता है और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ से इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे अपने पास, तो एन फैक्टर 4 आ गया। अब देखो, डाइबोरेन है, डाइबोरेन हमारे पास होता है B2H6, उसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाएंगे और उससे क्या मिलेगा हमारे पास। देखो, एक तो मिलेगा B2O3 और साथ में क्या मिलेगा, हमारे को पानी मिलेगा। ठीक है, बैलेंस करो इस रिएक्शन को। देखो, बोरोन 2 है, 2 बोरोन इधर है, ऑक्सीजन अभी 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है इसमें, 3 और 3 6 हैं, तो यहाँ पर 3O2। तो ये हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है वो हो गई, ये हमारे पास पहली रिएक्शन होगी। अब ये जो रिएक्शन है इसके ऊपर लगाएंगे हम फैराडे फर्स्ट लॉ लगा दो। फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या था हमारे पास, N इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन फैराडे। ठीक है, कितना हमारे पास, हाउ लॉन्ग वाटर शुड बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर्स करंट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कम्प्लीटली बर्न आउट। देखो, यहाँ पर हमारे को मोल्स नहीं दिए हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से हमें नहीं पता कितने हैं, निकालेंगे, नहीं पता हमें कितने हैं वो, इंटू 4 इज इक्वल्स टू करंट कितना है, 100 एम्पियर्स। ठीक है ना, टाइम कितना है निकालना है हमें, और यहाँ पर फैराडे के यूनिट होता है 96500। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हमें चाहिए, डिजायर्ड कितने हैं वो देखो, हमें चाहिए होता है, यहाँ से तो 1 मोल निकलेगा ना, बट हमें 3 मोल चाहिए। B2H6 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है B2H6 का, 10.8 इंटू 2 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 27.66, यानी कि B2H6 का 1 मोल चाहिए है हमें। ठीक है, तो 1 मोल इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम, 1 मोल अगर हमारे पास ये इसका है तो इसके 3 मोल रिक्वायरमेंट होंगी हमारे पास। तो यहाँ पर जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे हम
वो 3 मोल लेंगे यहाँ पर। 3 × 4 इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन 965 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है हमें बच्चों। अब क्या है 12 × 965, यहाँ से सेकंड में आएगा तो इसको आवर में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.2 आवर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट्स हैं। क्या क्या कंसेप्ट्स हैं एक बार अच्छे से इसको देखते हैं, फिर से देखते हैं। आ जाओ, ये कलर ले लेते हैं। देखो पहले ये वाटर है, पहले ये पानी है अपने पास, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, यहाँ से ऑक्सीजन मिली, यहाँ से ये ऑक्सीजन मिली, इसको उठाकर हमने यहाँ डाल दिया। डाइबोरिन था, इसका हमने यहाँ पर कंबशन करवाया जिससे B2O3 मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। इनका कोई ज़रूरत नहीं है। हमें देखना था कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो फैराडेज फर्स्ट लॉ लगेगा इसमें, है ना। तो 100 एम्पियर करंट देंगे इसको हम 100 एम्पियर करंट देंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन निकलेगी तो कितने टाइम तक हम वो 100 एम्पियर करंट दें कि ये 3 मोल यहाँ पर मिले हमें, है ना। तो बस सिंपल ये था, सिंपल लगा ना। तो N × N फैक्टर इज इक्वल्स टू IT अपॉन फैराडे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है अपने पास, यहाँ पर कितना हमारे पास O2 होना चाहिए था, 3 मोल होना चाहिए था, क्योंकि 1 मोल B2H6 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री से 3 मोल के साथ कर रहा है। तो 3 × 4, 4 क्यों आया हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे। 3 × 4 इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन 965, ये 2 0 से 2 0 कट गए थे, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आया 3.2 आवर आंसर आया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास नीट वगैरह एग्ज़ाम जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें आ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ऐसे करके हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला अपने को, ठीक है।